अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं मेरा वीलॉग। और कराची की एक दिलचस्प खबर, और जिस फैमिली के घर पर यह वारदात होती रही और ये 5 करोड़ रुपए की वारदात 14 सालों के दौरान हुई, उनके लिए ये अच्छी खबर नहीं है। लेकिन दिलचस्प वारदात एक मासी की तरफ से अमल में लाई गई। वक्फे वक्फे से कराची के इलाके क्लिफ्टन में डिफेंस में एक बंगला है, और बंगले की मुलाजमा जो 14 साल से वहाँ पर काम काज कर रही थी, उसे एक घरेलू मुलाजमा के तौर पर रखा गया था। वो वक्त गुजरने के साथ साथ अपनी ख्वाहिशात पूरा करने के लिए चोरियां करती रही। जो घर के मालकान थे वो अपने अलमारी में और मुख्तलिफ जगह पर काफ़ी रकम सेविंग के तौर पर रखी हुई थी कि कोई एमरजेंसी की सूरत में वो निकाल ली जाए। लेकिन जब एमरजेंसी की ज़रूरत पड़ी तो फिर जब रकम की चेकिंग की गई, रकम को काउंट किया गया, तो जो रकम थी वो मौजूदा रकम से 5 करोड़ रुपए कम थी। जिसके बाद पुलिस को इतला दी गई और पुलिस ने मालकान की दरख्वास्त पर कार्रवाई अमल में लाते हुए कार्रवाई तेज़ कर दी। इस कार्रवाई में घरेलू मुलाजमा जो शहनाज बीबी है, घरेलू मुलाजमा के तौर पर 14 साल से काम कर रही थी, उसको गिरफ्तार किया गया। उसके मुलाजिम को गिरफ्तार किया गया। अब आप सोच रहे होंगे कि घरेलू मुलाजमा के मुलाजिम को क्यों गिरफ्तार किया गया। उसने जो चोरियां की थी 5 करोड़ रुपए लगभग, उसमें उसने गाड़ियां भी खरीदी, उसमें उसने अपने बेटे को, अपने मुलाजिम को परचून की दुकान भी खोल कर दी और अपने लिए फ्लैट्स भी खरीदे और फ्लैट्स की मद में आने वाला किराया भी खाती रही। लेकिन ये सारी रकम चोरी शुदा थी। घरेलू मुलाजमा ने घरेलू मुलाजम और उसने अपने बेटे के साथ मिलकर ये सारी वारदात रचाई। जब ये कहानी खुली तो फिर पुलिस ने तमाम तर मुल्ज़मान गिरफ्तार कर लिए। अभी पुलिस इनसे इन्वेस्टिगेट कर रही है, इंकशाफात कर रही है। लेकिन अब तक 3 गाड़ियां जो चोरी शुदा रकम से खरीदी गई थी और ये रेंट की जा रही थी, और दूसरी तरफ जो फ्लैट्स की मद में किराया आ रहा था वो फ्लैट भी पुलिस ने कब्जे में ले लिए हैं, और दूसरी तरफ अपने बेटे के लिए जो परचून की दुकान खोल कर दी थी तो वहाँ पर भी पुलिस ने कब्जा जमा लिया है और तमाम तर अब कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। दूसरी तरफ कहानी ये भी सामने आ रही है कि ये जो मुलाजमा थी, घरेलू मुलाजमा, ये जो 14 साल के दौरान इसने मुख्तलिफ औकात में जो रकम चुराई और उसकी मद में जो इसने चीज़ें खरीदी, कीमती गाड़ियाँ, बंगले से चोरी होने वाला जो पैसा था वो, फिर फ्लैट खरीदा, और ये 3 फ्लैट भी खरीदे गए। एक फ्लैट में ये खुद रहाइश पजीर थी, जो 2 फ्लैट्स थे वो उसने रेंटेड किए हुए थे। अब ऐसा है कि ये घरेलू मुलाजमा जब अपने कामकाज के बाद फ्री होती थी तो ये एक बड़ी गाड़ी में वापस जाती थी। घरेलू मुलाजमा के तौर पर काम करती है, लेकिन इसके लिए एक गाड़ी जो इसकी अपनी गाड़ी है और महंगी गाड़ी पर ये घर वापस जाती थी और फिर अपने लिए शॉपिंग भी करती थी, कैफ़े में भी टाइम गुजारती थी, खाना पीना भी इसका अच्छा था, ब्रांडेड कपड़े पहनने थे। क्यों? ये सारी ख्वाहिशात पूरी कर रही थी चोरी के पैसों से। तो फिर पुलिस ने अब तमाम तर कार्रवाई अमल में लाते हुए मालकान के बयानात की रोशनी में ये तमाम कार्रवाई अमल में लाई और तमाम तर मुल्ज़मान को गिरफ्तार कर लिया है। और इनमें एक मैसेज भी है कि जो मालकान जो घरेलू मुलाजमा के तौर पर घरों में नौकरी पर रखा हुआ है, उनको तो उस पर नज़र भी रखनी चाहिए, कड़ी नज़र रखनी चाहिए और अपनी चीज़ों की हिफाजत करनी चाहिए। और गाए बगाए जब वक्त मिले फौरी तौर पर पैसों को देख लिया जाए, या सोना है, जेवर है, उसको देख लिया जाए, या दीगर कोई ऐसे कीमती दस्तावेज़ात हैं उस पर भी नज़र रखें, ताकि आपके घरेलू मुलाजमीन आपको चूना ना लगा सकें। तो ये जो घरेलू मुलाजिम थी, मुलाजमा थी, ये अपने मालकान को तो चूना लगाती रही और एक बड़ी रकम वहाँ से चोरी की, 5 करोड़ रुपए। ये करोड़पति जो मासी है, जो काम वाली है, वो अब गिरफ्त में तो आ गई है, लेकिन इसका अंजाम अभी बुरा होने वाला है। तो बहुत से लोगों के लिए मैसेज ये है कि अपनी चीज़ों की किस तरह हिफाजत करनी है, और बहुत से लोग ऐसे जो इस तरह की वारदातें कर रहे हैं अभी से बात आ जाए, नहीं तो उनका अंजाम भी बहुत बुरा होने वाला है। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।